हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे यूनिट 4 कॉस्ट अकाउंटिंग। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 बीकॉम जो 5th सेम के अंदर आता है। इसके बाद जो 4th यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जो 6th सेम के अंदर आती है। फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। इसके पहले की 3 जो यूनिट्स हैं मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। यूनिट 4 के अंदर हम करेंगे ओवरहेड्स, बेसिक ऑफ ओवरहेड, टाइप ऑफ ओवरहेड, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, अलाउंस एंड अप्रोप्रिएमेंट, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, मशीनरी हावर्स रेट ओनली, मशीन आवर रेट ओनली। हम इसके अंदर यही कवर करेंगे। यूनिट 4 है ये, बीकॉम 5th सेम के अंदर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद 6th सेम के अंदर भी आता है। तो जो 6th सेम के अंदर फर्स्ट यूनिट है वो हम इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ओवरहेड से। ओवरहेड्स इज in the distribution and appropriate of overheads expenses that the most difficult problem in cost को मीट करने के लिए ओवरहेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स को सोल्व करने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू द cost unit and cost center is one of the most difficult problem in smooth operations of the cost accounting mechanism. The primary cost or direct cost, considering the cost of direct material, direct labor and direct expenses, are allowed directly to the cost unit and the cost center as they are easily identified. जो प्राइमरी कोस्ट के अंदर जो भी कोस्ट होती हैं जैसे डायरेक्ट कोस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब चीज़ें आप डायरेक्टली उनको बता सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है स्मूथली ऑपरेशंस चलने के अंदर। ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो अप्रोप्रिएट ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं ओवरहेड्स। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस स्कीम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं हम प्रोडक्शंस ओवरहेड्स को? डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे एंड कलेक्शन करेंगे ओवरहेड्स का। अलाउंस एंड अप्रोप्रिएट ऑफ ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, रीअप्रोप्रिएटमेंट ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट कोस्ट टू द प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड टू ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कोस्ट यूनिट। इसके बाद इसकी डेफिनेशंस दे रखी हैं, 2-3 डेफिनेशंस हैं। कोस्ट अलाउंस क्या होते हैं? द अलाउंस विच ऑफ होल आइटम्स ऑफ कोस्ट टू कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट यूनिट, मतलब उसके अंदर वो अलाउंस जिसके अंदर कोस्ट सेंटर, कोस्ट यूनिट सारे आइटम्स इंक्लूड होते हैं, अलॉटमेंट होती है उनकी। कोस्ट अप्रोप्रिएटमेंट क्या होता है? द अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कोस्ट सेंटर एंड कोस्ट यूनिट, कोस्ट सेंटर और कोस्ट यूनिट की अलॉटमेंट हो, अप्रोप्रिएट किए जाएँ वो। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन क्या होता है? It is the process of absorption of all overhead cost allotted for the appropriate or particular cost center or the production department by the buying product produced। मतलब जो अलाउ के ऑल ओवरहेड, सारे ओवरहेड्स इसके अंदर अलाउड होते हैं, सारे ओवरहेड्स इसके अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। इसको बोलते हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। सारे मतलब ओवर ऑब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं ना, ओवर ईटिंग, उसी टाइप से ओवर ऑब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं। सारे जो ओवरहेड है उनको अलॉटेड किया जाए अप्रोप्रिएट और पर्टिकुलर कोस्ट सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट बाय द यूनिट प्रोड्यूस्ड। इसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड, अलाउंस एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द ओवरहेड। वेरियस मैन्युफैक्चरर्स प्रोसेस फंक्शंस differ from the each other and the performed by the different department within the factors premises. Service department is not directly related or engaged in the production, but it rendered स्पेशली टाइप्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ द बेनिफिट ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो नॉट डायरेक्टली तो एंगेज नहीं होते हैं उसके अंदर, बट इनडायरेक्टली उसके अंदर एंगेज होते हैं। मतलब किसी चीज़ के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होना, मतलब इनडायरेक्टली आप उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। अलाउंस ऑफ ओवरहेड, क्या क्या अलाउंस होते हैं ओवरहेड के? अलाउंस ऑफ ओवरहेड इज असेसिंग ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू द, मतलब जो अलाउ की जाए असेसिंग ऑफ सारे आइटम कोस्ट या कोस्ट सेंटर के जो भी आइटम है उसको अलाउ किया जाए ओवरहेड्स के। अप्रोप्रिएट सॉरी appropriate of overheads, appropriate of overhead is distribution of overhead to more than the one of cost center। मतलब एक कोस्ट सेंटर से ज़्यादा उनको ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट ऑफ ओवरहेड्स। इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। द फर्स्ट स्टेप
is termed as primary distribution and the second step is termed as secondary distribution of overhead. पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, जो सेकंड स्टेप होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ फैक्टर्स ओवरहेड, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं ओवरहेड के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के. सबसे पहले परसेंटेज ऑफ अप्रोप्रिएशन रिलेटिव टू डिपार्टमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट. Overheads related to building and plants are appropriate to the ratio in the their same value. जो प्लांट और मशीनरी के जो भी प्लांट से जो भी रिलेटेड ओवरहेड्स होते हैं, प्लांट और बिल्डिंग के जो भी ओवरहेड्स होते हैं वो उनके एक रेशो में वैल्यू होती है. फ्लोर एरिया ऑफ द डिपार्टमेंटल बिल्डिंग, द ओवरहेड्स आर द अप्रोप्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर areas occupied by the each department or the cost centers. Department productions hours, the overhead are the appropriated on the basis of production hours work. जो ओवरहेड्स होते हैं वो जो जितने घंटे उन्होंने काम किया हो उन घंटों के अकॉर्डिंग काम करते हैं. भाई उन्होंने कितना अप्रोप्रिएट बेसिस काम किया है, कितना उन्होंने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग. उसके बाद नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इन सच डिपार्टमेंट्स, एक्सपेंसेस लाइक कंस्ट्रक्ट expenses, labor expenses, welfare expenses, wages, time keeper, common room expenses, dispensary expenses एक्सेट्रा. जो भी एक्सपेंसेस होते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे उनके भाई कोई भी एक्सपेंसेस है सोशल लेबर वेलफेयर के लिए, वो जो सारे एक्सपेंसेस है वो प्राइमरी ओवरहेड्स के अंदर आते हैं. उसके बाद टेक्निकल एस्टिमेट, जो भी टेक्निकल एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं. द बेसिक अप्लाइड अप्रोप्रिएशन द फॉलोइंग एस्टिमेट. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, एयर गैस वाटर, मतलब गैस का भी बिल आता है आजकल वाटर का भी बिल आता है और इलेक्ट्रिसिटी का तो आता ही आता है. तो उसी टाइप से इसके बाद है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स, फैक्ट्री ओवरहेड. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स का. द सेकेंड स्टेप टू री अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विसेज डिपार्टमेंट कोस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिसीव्ड. जो भी सर्विस रिसीव्ड हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ रीअपॉइंटमेंट और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. सर्विस और यूटिलिटी प्रिंसिपल. सर्विस और यूटिलिटी प्रिंसिपल, इट इज based on the concept that the share of the overheads borne by the cost center should be appropriate to the survived by it on the utility desired by it. सर्वे प्रिंसिपल के अंदर क्या है, द प्रिंसिपल इज अडोप्टेड व्हेन द डिफिकल्ट टू सिलेक्ट और द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. जब आप अपने पास ये है कि आपको कोई भी मेथड आपको सुटेबल नहीं लग रहा है उसके अंदर, उसके बाद आप सर्वे करके कि भाई कौन सा प्रिंसिपल हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब लोगों से पूछ के सर्वे करके उसके बाद आप उसको सेकेंडरी प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडरी मेथड, सेकेंडरी ओवरहेड उसको यूज़ कर सकते हैं. Ability to pay principal. This is the based on the principle what the traffic may be bears. The departmental which contribute criteria profit they share more of the overheads and the departmental which weak or a new share of less of them. मतलब आपको कितना ज़्यादा शेयर करना प्रॉफिट के अंदर, कितना कम करना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ पे प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड होता है. उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ इनएक्टिव प्रिंसिपल. जो कितनी एफिशिएंसी है इनएक्टिव प्रिंसिपल्स की. अंडर दिस प्रिंसिपल प्रोडक्शंस बजट इज सेट ऑन एंड द ओवरहेड्स आर ऑल्सो बजटेड टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट. मतलब इसके अंदर जो प्रोडक्शन है ओवरहेड की, उसकी जो बजट है वो सेट कर दिया जाता है और जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो भी सेट कर दिया जाता है कि हमारा मतलब ये टारगेट है, इससे ज़्यादा में कोई भी, इससे ज़्यादा हम बजट यूज़ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम पैसे नहीं लगा सकते हैं. उसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. हम कैसे अब्जॉर्व करते हैं ओवरहेड्स को. द फाइनल स्टेप इन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवरी एंड ऑब्जर्व द ओवरहेड्स इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल जॉब्स प्रोसेस बीच एंड, मतलब आप उनको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो ओवरहेड्स को. आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.